welcome to Spanish PK. My name is Mian. Today we're going to talk about high blood pressure. Last video we done in low blood pressure, and today our topic is high blood pressure. What is the cause? How we can treat it in home, and what we should eat, and what is the symptoms of high blood pressure. आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो लो ब्लड प्रेशर पे की थी। अगर आपने देखी नहीं तो आप हमारी वीडियो में जाके उसको चेक कीजिए लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी। आज हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर पे। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों हमें होती है, इसके क्या कॉज है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या फूड ले सकते हैं जिससे हम अपने आप का ब्लड प्रेशर को लेवल पे लेकर आ सकते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। लेट्स टॉक ऑन दैट। सबसे पहले जो इसका कॉज होती है, मतलब जो इसकी वजूहात, इसकी वजह बनती है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का, फर्स्ट ऑल ये हो गया कि ये आपको एकदम से नहीं होता, ये आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ये आपको यानी कि ये लागू होते हैं हाई ब्लड प्रेशर। मीन इसका प्रोसेस होता है जो आपको मालूम नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल हो गया। मीन आपका लाइफ अगर इनरेगुलर आपकी लाइफ है, मीन आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। और इसका ये भी हो सकता है कि आप कोई दूसरी कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपको अफेक्ट हो रहा है आपका प्रेशर, आपका ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो रहा है। या तो आप डियाबिटीज़ हैं, या आप कोलेस्ट्रॉल की ट्रबल में हैं, या आपके हार्मोन्स का चेंजिंग है, और इसके अलावा आपका किडनी का ट्रबल है आपको। इस वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री, मीन आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली के मेंबर, उनके ऑलरेडी बिफोर वो इस चीज़ का शिकार है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में। ये सब इसकी वजूहात हो सकती हैं। और जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो तो हमें 120/80 होना चाहिए। जब आपका 140/90 होता है तो ऑलरेडी आपका हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। मीन इसके लिए आपको ऑलरेडी आपकी एक घंटी बननी चाहिए आपको, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी केयर अबाउट दैट। ऑलरेडी यू शुड स्टार्ट टू थिंक हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल। तो ये तो इसकी वजह है, इसकी कॉस्टिस है। मीन अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जिसके सिम्टम होंगे, मीन आपको हेडेक होती है, लाइट हेडेक होती है, मोस्टली आपको हेडेक होती है और आपको पता नहीं आपको क्यों आपको हेडेक हो रही है। बाज़ औक़ात आपकी ब्रीथिंग में ट्रबल होती है, मतलब आपकी जो सांस होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है आपकी। इसके अलावा आपको नाउसिया हो जाता है, मतलब चक्कर आना, और ये भी इसमें सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद फ्लशिंग हो गया, मीन आपको आपके बाज़ुकात आपके जिस्म में कपकपी सी हो जाती है, मतलब कई बार आपका एक जिस्म का पार्ट काफ़ी हिलता है। ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। डिज़नेस होता है, मीन आपको सुस्ती सी हो गई है, जैसे आपको स्लीपिंग हो रही है, आप में पावर नहीं है, ये भी इसका सिम्टम्स हो सकता है। उसके अलावा आपकी चेस्ट का पेन हो रही है, मीन आपकी छाती का पेन होना, और आपकी पी के अंदर, आपके पेशाब के अंदर ब्लड का भी आना, इसके सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। या आपकी आंख का जो धुंधला सा आ जाना, या आपको सही दिखना नहीं, या उसके आपका विजन को कभी लाइट काफ़ी दिखना, ये भी इसका एक हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट तो फर्स्ट ऑल यू नीड टू गो योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए।
हाँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। फर्स्ट ऑल आपको हेल्थी डाइट चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आपको हो गए सिट्रो, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये चीज़ें तो इसके जो आपको फ्रूट्स में चाहिए। इसमें आपको डिफरेंट फ्रूट्स भी हो गए, लाइक इसमें आपको अनानास बहुत अच्छा है, और इसमें आपको कीवी बहुत अच्छी है इसके लिए, और इसके अलावा मोस्टली जो सीजन फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे होते हैं। और वेजिटेबल्स में, और इसमें दालें, बीजिस हो गए, बीन्स, ये इसमें बहुत अच्छा है। और इसमें आप ट्राई कीजिए, आप अपना जो है रिड्यूस, आप अपना जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको अफेक्ट कर रहा होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके अलावा आपको, अगर आप स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी स्टॉप कीजिए या उसको कम कीजिए। और इसके अलावा जो नमक है वो आपको, मैं तो बोलूँगा बहुत कम कीजिए। नॉर्मल तो डॉक्टर बोलते हैं कि 1500 से 2300 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। मैं तो ये भी 1 टीस्पून हो गया, मेरे ख्याल से ये बहुत हाई है आपका ये सॉल्ट। इसको आप इससे भी कम कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा आपको जो होती हैं सोडियम, जो आपकी बेकरी की चीज़ें होती हैं, जैसे आटा होता है, ये चीज़ें भी कम कीजिए इसके लिए। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आपको एक्सरसाइज करनी है, एवरीडे एक्सरसाइज करनी है। वेट को आप मैनेज कीजिए, आपका हाई वेट होता है, उसके लिए भी आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसको भी आप मैनेज कीजिए। हमें और इसके क्या लेना चाहिए, मतलब फूड में आई विल रिकमेंड यू, मैं आपको रिकमेंड करूँगा बीट का जूस। बीट मीन उर्दू या हिंदी में आप उसको बोलते हैं चकंदर। उसका जूस आप अगर एवरीडे लें वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको यानी कि अगर आप उसको एज ए फूड में यूज़ करते हैं उसमें लॉट ऑफ फेवर होता है, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल में। सबसे बेस्ट है आप इसका जूस बनाएं। जूस के अंदर आप अदरक, जिंजर डाल दीजिए, इसमें पुदीना डालिए, या तो इसमें कुछ गाजर मिक्स करके आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज़ लाइक ए मिरेकल, ये एक मिरेकल चीज़ है। अगर आप उसको एवरीडे यूज़ करते हैं, 1 गिलास एवरीडे आप लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं अच्छा जिनकी किडनी के अंदर स्टोन्स का ट्रबल है, उनके लिए ये नहीं अच्छा, ये उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर में हैं और आप ये चुकंदर का जूस आप पीते हैं एवरीडे। इससे आपको ना के सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आपके इसके लिए बहुत और इसमें चीज़ों के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ये विटामिन सी के अंदर रिच है, इसमें पोटासियम है, इसमें बहुत मिनरल्स हैं, विटामिन इसके अंदर सब हैं। और ये आपको बहुत आपकी वेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रेशर, इनके ब्लड को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो वो भी इसको ले सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है आपको ये मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आपको हो गया फूड के अंदर फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो मैं आपको बोल चुका हूँ। और इसमें फ़िश, मछली, सलमॉन फ़िश इज़ वेरी गुड। अगर वो नहीं है तो दूसरी फैटी फ़िशेस भी अच्छी हैं आपको, वो भी इसमें आप ले सकते हैं जितनी लेंगे। इसके अंदर पिस्ता, वो खाएं। हाँ, वो 2 टाइप का होता है, एक जो नमक से बना, जिसको पकाया होता है या बनाया होता है, वो मत कीजिए, विदाउट साल्ट वाला लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दालें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आप दालों का यूज़ कीजिए, ये भी मैनेज करता है आपको ब्लड प्रेशर को लेवल रखने में, हाई ब्लड प्रेशर को लेवल लाने पे। इसके अलावा नमक का कम यूज़ कीजिए, नमक को बहुत लेस कीजिए। अगर आप यूज़ भी करते हैं नमक, हिमालय सॉल्ट यूज़ कीजिए, पिंक सॉल्ट या सी का सॉल्ट, या तो समुद्री नमक यूज़ कीजिए। ये हो गया। और एक्सरसाइजेस ऑलवेज आई विल रिकमेंड यू दैट। और जो आपको चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो आपको अवॉइड होनी चाहिए,
इसमें सबसे ज़्यादा हो गया फास्ट फूड, बर्गर्स, चिप्स और पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें सब इनसे अवॉइड कीजिए। और जो होती हैं डेयरी थिंग्स, मतलब फैटी थिंग्स, फैटी आपका हो गया दूध हो गया, दही हो गया, कोशिश कीजिए आप लेस फैट वाली चीज़ें लीजिए। लेस फैट का दूध हो गया, लेस फैट के आपका दही हो गया, या आपको जो आप बेकरी की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें लेस सोडियम की चीज़ें हों, मीन उसमें उनको कम यूज़ कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और इसके अलावा जो होता है बड़ा गोश्त, रेड मीट, वो भी आप कम कीजिए। बेटर है आप चिकन लीजिए इससे अच्छा, क्योंकि रेड मीट अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, रेड मीट आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो मिक्स मीट होता है, अभी आप मार्केट में बाय कर सकते हैं। जैसे आप सैंडविचेस लेते हैं, उसके अंदर वो मीट जो पैकेट्स में आता है बंद, या वो काट के स्लाइसिस में मीट आता है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको भी मत यूज़ कीजिए। सॉसेज, बेकन, ये भी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं लेने के लिए, ये चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, ड्रिंक प्लेंटी वाटर, और सबसे बेस्ट चीज़ जो है चुकंदर का जूस पीजिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आपको कंट्रोल करेगा आपकी कई इलनेस के लिए, और आपको ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगा। ये आप अपने घर में इजी, चुकंदर आपको कहीं से मिल सकता है, इतना महंगा फ्रूट नहीं है। इसका जूस बनाएं, इसमें गाजर मिक्स कीजिए, इसमें पुदीना डाल दीजिए, या इसमें अदरक मिक्स कीजिए, इसको पीजिए एवरीडे, हाफ ग्लास 1 ग्लास एवरीडे यूज़ कीजिए इसको। अगर एवरीडे नहीं तो एवरी सेकंड थर्ड डे आप यूज़ कीजिए, मगर इसको यूज़ कीजिए। ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जब हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ भी होगी, आपको कोलेस्ट्रॉल का भी ट्रबल होगा, आपको हार्ट का भी ट्रबल होगा इसके लिए। तो इन चीज़ों को आप मैनेज कीजिए। एक्सरसाइज, वॉक, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ड्रिंक वाटर, ईट लेस फैटी थिंग्स, हाँ, ये सब चीज़ें इस चीज़ को मैनेज करती हैं। इनके पाकिस्तान और इंडिया या दूसरे अदर एशियन कंट्री के अंदर हम साल्ट बहुत यूज़ करते हैं। जब कोई भी हम फ्रूट यूज़ लेते हैं, जैसे ऑरेंज हो गए, उसके साथ में नमक यूज़ करते हैं। अगर आपके खाने में नमक कम है, आप उसको दोबारा नमक डालते हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ऑलवेज ये कॉल इज़ लाइक ए टेबल सॉल्ट, ये अच्छा नहीं है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने फूड पकाया है उसके अंदर सही है, अगर आप सॉल्ट यूज़ करते हैं फ्रूट्स के ऊपर, या किसी भी, यानी कि जिसको आप बोलते हैं ऑरेंज के ऊपर हो गया, या दूसरे किसी फ्रूट्स पे आप ऑरेंज ये नमक यूज़ करते हैं, इसको मत यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, आपको अपनी हेल्थ का केयर होना चाहिए। और अगर आप नहीं केयर करेंगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपने अपनी हेल्प खुद करनी है फर्स्ट। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको और भी कोई सवाल हो और कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं, अगर आपने हमें स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम वर्ल्ड को चेंज तो नहीं कर सकते, और इन छोटी चीज़ों से हम वर्ल्ड की हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड को चेंज करना मे भी हमारे हाथ में नहीं है, मगर सेहत को चेंज कर सकते हैं हम अपनी और लोगों की। सो टेक केयर योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट।